नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएस में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल कार्यालय गांधी चौक में, जहां पर पिछले कई दिनों से रिनोवेशन का, नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण का काम बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। यहां शहर अध्यक्ष पवन जी माहेश्वरी के बनने के पश्चात कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलजुल कर यहां पर जो कार्यालय का रिनोवेशन किया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया है, वो देखते ही बनता है। आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री रहे और नेता उप प्रतिपक्ष विधानसभा राजेंद्र राठौड़ पधारने वाले हैं और साथ में कई जिला नेतृत्व के पदाधिकारी भी पधारने वाले हैं। उनके हाथों से ये लोकार्पण का सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सुधारने के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर उत्साह साफ देखते ही बनता है। आइए इस रिनोवेशन के कार्यक्रम को जायजा लेते हैं, अनुभव करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सुजानगढ़ का दृश्य है, जो पिछले दिनों यहाँ पर रिनोवेशन का कार्य बहुत ही तेज़ी से चल रहा था और बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर नवीनीकरण का कार्य किया गया है। शानदार मंच की कुर्सियाँ, जो सीलिंग का कार्य है वो भी देखते ही बनता है और एयर कंडीशनड कार्यालय पूरा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तैयार किया गया है और कार्यकर्ताओं के लिए भी समुचित व्यवस्था बैठने की गई है। पूर्व चेयरमैन डॉक्टर विजय राजे शर्मा, भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वैद्य घेवर सिंह जी, अमर सिंह जी भाटी, मनोज जी शर्मा पार्षद, नवरतन जी पुरोहित, विनय माटोलिया, मनीष दाधीच, अशोक पारिक, विजय चौहान, सभी कार्यकर्ता पूरी गति से कार्यक्रम को सफलता के लिए लगे हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सुंदर फोटो लगाई गई है कार्यालय में और वहीं दूसरी ओर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की फ़ोटो दीवार पर सजाई गई है। यूसुफ गौरी कार्यकर्ता मौजूद हैं। अध्यक्ष पवन जी माहेश्वरी, धनराज जी आर्य। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल अध्यक्ष पवन जी माहेश्वरी हमारे साथ में हैं। थोड़ी चर्चा करते हैं इस रिनोवेशन नवीनीकरण के कार्य में क्या यहाँ पर विशेष किया गया है। यहाँ पे 2 पट्टियाँ टूटी हुई थी कार्यालय की, उसके नीचे गाटर लगाया गया। छत है, उसको जो पानी कोई आता था सीलिंग, तो उसको आजकल प्लास्टिक कोटेड करवाते हैं, वो किया गया। पीओपी करवाई गई। 2 टी टेबल हैं, वो उसमें लगाई गई। कुर्सियाँ, जो गद्दा पहले गद्दे पे बैठते थे उसको हटा करके नीचे पूरा कारपेट, फिर 5 वीआईपी कुर्सियाँ और 50 जो है जनरल कुर्सियाँ वो करवाई गई। एक एलसीडी लगवाई गई है, जो स्मार्ट एलसीडी है वो लगाई गई है। एक इन्वर्टर लगाया गया है, जो इन्वर्टर लाइट जाने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी काम अपना करता रहेगा, लाइट की समस्या हल हो जाएगी। आज जो समारोह में विशेष रूप से कौन मुख्य अतिथि आने वाले हैं और क्या कार्यक्रम रहने वाला है। आज माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष, और पंकज जी गुप्ता, जिलाध्यक्ष, हरलाल जी सारण, वासुदेव जी चावला, ये सब आने वाले हैं। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ नेता उप प्रतिपक्ष विधानसभा यहाँ पर पधारने वाले हैं। साथ ही जिला नेतृत्व से भी यहाँ पर पदाधिकारी पधारने वाले हैं, जिनके हाथों से इस कार्य का लोकार्पण किया जाना है। आइए कार्यक्रम का आगे अवलोकन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय सुजानगढ़ का दृश्य, जहाँ पर रंग रोशन किया गया है और लॉकडाउन के पीरियड में कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलजुल कर एक सुंदर स्वरूप प्रदान किया है कार्यालय को। तैयारियां चल रही है कार्यक्रम की। कार्यकर्ता बंधु ध्यान देवे, सजगता दिखाते हुए चेहरे पर मास्क। सभी कार्यकर्ता बंधु ध्यान देवे। जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विजय चौहान हमारे साथ में, उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा समझने की कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम को किस तरह से सजाया गया है। पवन जी के नेतृत्व में कार्यालय का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण के पश्चात आज हमारे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़
उन लोगों का सम्मान करने के लिए आ रहे हैं जिन्होंने कोरोना के इस संकट काल के अंदर जन सेवा की। जो हमारे पार्टी के ऐसे कोरोना योद्धा है उनका सम्मान करेंगे, और जिन्होंने नवीनीकरण में भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ शहर मंडल को सहयोग किया है, उन सब के सम्मान के लिए हमारे उपनेता प्रतिपक्ष, जिला प्रमुख जी और जिला अध्यक्ष जी पधार रहे हैं अभी। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। प्रेम बिना तो ये जीवन अनजाना है, प्रेम बिना तो ये जीवन अनजाना है। सब अपने हैं, कौन यहाँ बेगाना है। हर पल अपना अर्थवान हो जाएगा, बस थोड़ा सा मन में प्यार जगाना है। आवाज दो, इसी बल को सार दो, मौन नहीं आवाज। संगाटों में सागर हम बन जाएंगे, इसी धरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। तुम मुझको विश्वास दो। अलगावों से आग सुलगने लगती है, अलगावों से आग सुलगने लगती है। उपवन की हर शाख झुलसने लगती है, उपवन की हर शाख झुलसने लगती है। हर आंगन में सिर्फ सिसकियां उठती है, हर आंगन में सिर्फ सिसकियां उठती है। संबंधों की श्वास उखड़ने लगती है, संबंधों भेदभाव को त्याग सबको अनुराग दो। पाषाणों में मीठी प्यास जगाएंगे, विश्वास दूं तुम मुझको विश्वास। कार्यक्रम स्वागत गीत के द्वारा आरंभ किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर स्वागत गीत गा रहे हैं। ढूंढ सको तो इस मिट्टी में सोना है, गणेश मंडावरिया स्वागत गीत सुना रहे हैं। हथियार नहीं बस खोना है, हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है। मुस्का दो तो हर पल मौसम खुआना है, मुस्का दो तो हर मौसम मस्ताना है। इसी धरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे, इसी धरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हो चुके हैं। डॉक्टर विजयराज शर्मा, ब्रह्म प्रकाश जी शर्मा, विनोद जी सोनी, सौभाग्य कंवर, राधा जी प्रजापति, चंद्रप्रभा जी, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब पहुंच चुके हैं। राजस्थान की राजनीति के कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी चूरू सीट से विधायक, पूर्व चिकित्सा मंत्री भारतीय जनता राजेंद्र सिंह जी पार्टी, राठौड़ पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी। साथ ही सभी जिला पदाधिकारी कार्यालय नवीनीकरण का अवलोकन कर रहे हैं। राजेंद्र जी राठौड़ के द्वारा नव निर्मित कार्यालय नवीनीकरण का अवलोकन किया जा रहा है। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा पूर्व विधायक खेमाराम जी मेघवाल से कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा रामरतन जी बोचीवाल कृपया आगे। भामाशाहों को मंचासीन किया जा रहा है। कमल जी लगा, महेश जी पारिक। अजय जी छोड़ कार्यालय के नवीनीकरण में कृपया व्यवस्था बनाए रखें। जो भी बैठ खड़े हैं कृपया बाहर लॉकडाउन बैठें। में की जा रही गतिविधियों को अपना सहयोग प्रदान किया, उन सभी का सम्मान किया जा रहा है। जी गजेंद्र जी, कमल जी ढाका, सद्दाम जी चॉइस प्लाजा से, राजकुमार जी सेठिया, बलवान जी ढाका, सभी जितने भी महानुभाव पधार चुके हैं अपना स्थान ग्रहण करें और व्यवस्था को बनाए रखें। कार्यकर्ताओं से निवेदन जो बाहर कुर्सियां एक्स्ट्रा पड़ी है अंदर लगा दें। कार्यक्रम की शुरुआत आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सुजानगढ़ शहर मंडल कार्यालय में राजेंद्र सिंह राठौड़ प्रज्वलन कर रहे हैं और साथ में पंकज जी गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष, कार्यालय का लोकार्पण किया गया है। खेमाराम जी मेघवाल, पूर्व विधायक, हरलाल जी सारण जिला प्रमुख, पवन जी माहेश्वरी अध्यक्ष। कार्यालय में किए गए विकास कार्यों नवीनीकरण का
लोकार्पण किया जा रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष विधानसभा राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के द्वारा, साथ में जिला अध्यक्ष, जिला प्रमुख जी, पूर्व विधायक, सुजानगढ़ अध्यक्ष, सभी को मंचासीन करवा दिया गया है। निवेदन करूंगा शक्ति केंद्र संयोजकों को कि वो आगे आए और राठौड़ साहब का स्वागत और सम्मान करें। मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का सम्मान किया जा रहा है गणेश जी मंडावरिया के द्वारा दुपट्टा उड़ाकर, राजकुमार जी पारिक के द्वारा राजेंद्र जी राठौड़ का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है दुपट्टा उड़ाकर इस कार्यकर्ताओं के द्वारा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आप श्रवण जी तोषनीवाल स्वागत कर रहे हैं और साफा पहनाकर स्वागत कर रहे हैं मनोज जी पारिक। राजेंद्र सिंह जी का साफा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। गुप्ता के स्वागत और सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा विनोद जी सोनी, कमल जी दादी, खुशीराम जी चांद्रा, मदन जी भारी, महेश जी जोशी। जिला अध्यक्ष पंकज जी गुप्ता का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है कमल जी दाधीज के द्वारा। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है पंकज जी गुप्ता का। रेमत जी पंवार, बनवारी जी ढाका के द्वारा, गौरव इंदौरिया के द्वारा साफा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है पंकज जी गुप्ता का। मनोज जी दाधीज दुपट्टा के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। जिला प्रमुख हरलाल जी सारण का स्वागत किया जा रहा है दुपट्टा के द्वारा। श्रीकांत जी ओझा के द्वारा, घेवरचंद जी, वैद्य जी, दिलीप जी धवल स्वागत किया जा रहा है हरलाल जी सारण का। पूर्व विधायक खेमाराम जी मेघवाल का स्वागत किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा। नवरत्न जी पुरोहित के द्वारा साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है खेमाराम जी मेघवाल का। पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव जी चावला का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। कार्यकर्तागण स्वागत कर रहे हैं पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव जी चावला का। भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा उड़ाकर वासुदेव जी को साफा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। विष्णुदत्त जी त्रिवेदी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा। गजेंद्र सिंह जी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। नागौर देहात अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी का स्वागत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित हैं सभी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिला महामंत्री नरेंद्र जी काछवाल के स्वागत और सम्मान के लिए नरेंद्र जी काछवाल जिला महामंत्री का स्वागत किया जा रहा है मदन जी भारी के द्वारा। भामाशाहों ने सहयोग किया है कोरोना काल में, जिन जिन भामाशाहों ने हमारा सहयोग किया है भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ शहर मंडल का, उन सभी के स्वागत और सम्मान के लिए मैं जिन जिन का नाम बोलूं कृपया आगे आए और मेरा निवेदन माननीय राठौड़ साहब से, पंकज जी से, हरलाल जी से कि उनका स्वागत करें। श्याम नारायण जी राठी भामाशाह सम्मान किया जा रहा है। राम रतन जी बोचीवाल का स्वागत किया जा रहा है। भामाशाहों का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है जिन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड में सहयोग प्रदान किया। एडवोकेट मनीष दाधीज भामाशाह सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने इस नवीनीकरण और लॉकडाउन में क्रियाकलापों का सहयोग प्रदान किया है। विजय जी चौहान का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। भामाशाह सम्मान किया जा रहा है। सुमन जी सामरिया का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है भामाशाह सम्मान के लिए। भामाशाह सम्मान किया जा रहा है पंकज जी घासोलिया। पवन जी सोनी का स्वागत किया जा रहा है भामाशाह सम्मान के लिए जिन्होंने नवीनीकरण के कार्य में सहयोग प्रदान किया है। रेवतमल जी पंवार का स्वागत किया जा रहा है। अजय जी चौरड़िया का सम्मान किया जा रहा है भामाशाह सम्मान। विनय जी मटोरिया का स्वागत किया जा रहा है भामाशाह सम्मान के लिए। महेश जी पारिक का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है भामाशाह जिन्होंने सहयोग प्रदान किया कार्यालय में। प्रभात जी पिंचा का स्वागत किया जा रहा है। अग्रवाल मित्र मंडल के प्रतिनिधि का सम्मान किया जा रहा है। राकेश जी मोर का सम्मान किया जा रहा है। रणजीत जी का स्वागत किया जा रहा है भामाशाह सम्मान में। राकेश जी का स्वागत किया जा रहा है। कमल जी डागा का स्वागत
किया जा रहा है भामाशाह सम्मान के लिए। रणजीत जी का, जिन्होंने पीओपी में सहयोग किया, बनवारी लाल जी ढाका का सम्मान किया जा रहा है भामाशाह सम्मान के तहत। कार्यक्रम के नवीनीकरण और सौंदर्यकरण तथा कोरोना काल में जो भी कार्य पार्टी ने किए, एक बार बताएं। जिला उपाध्यक्ष भास्कर जी शर्मा का सम्मान किया जा रहा है दुपट्टा उड़ाकर। आज ये प्रोग्राम जो इस सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण का किया है, उसके लिए जो भामाशाह का सम्मान, इसके लिए ये लोग सब आप लोग पधारे। और हमारी छोटी सी निवेदन पर भी माननीय राजेंद्र सिंह जी, पंकज जी गुप्ता ये सब आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमें आशीर्वाद के रूप में यहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, हमने आपको देख करके ये कोरोना काल के अंदर में यहाँ सैनिटाइज किया था, और जो कार्यकर्ता बंधु यहाँ लग करके और पूरे शहर को, सुजानगढ़ नगर परिषद है वो कांग्रेस की है, तो हमारे साथ भेदभाव किया, और हमारे जो बीजेपी के वार्ड थे पार्षद थे उनके वहाँ सौंदर्यीकरण नहीं किया, और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लग करके सौंदर्यीकरण किया, इसके द्वारा सैनिटाइज किया। दूसरा, 200 मीटर के मास्क बना करके माननीय सुमन जी सांबरिया और ये राधा जी प्रजापत इन्होंने बना करके, और हमने 200 मीटर के महेश जी जोशी जिसके प्रभारी बनाए गए थे, मिलकर के हमने पूरे सुजानगढ़ शहर में बांटे थे। इसी तरह सफाई कर्मचारी है, उनको एक एक मिठाई का पैकेट, एक मास्क और एक माला देकर के उनको सम्मानित किया था पूरे सुजानगढ़ शहर के अंदर में। इसी तरह जो बिहार के जो मजदूर थे यहाँ फंस गए थे, और उसको उपखंड अधिकारी ने मना कर दिया और बंद कर दिया कि आज का आज बंद कर दो। तो एसडीएम साहब से हम मिले, मैंने कहा कांग्रेस का राज है इसलिए सेवा भारती की बंद की है रसोई आपने, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ये बात है, तो हमने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अनिल जी माटोलिया, पंकज जी गासोलिया और इनसे मिलकर के, और 10 दिन तक हमने रसोई यहाँ से खाना बना करके और हमने वितरण किए थे, पैकेट वितरण करके। उसके बाद में संघ की रसोई शुरू हो गई थी, उनको परमिशन दे दी तो उसमें समाहित कर दिया गया। इस तरह लॉकडाउन पीरियड के अंदर में जो सेवा का काम मिला, उसके तहत हमने ये बहुत सारे काम किए हैं। उसमें लगभग 1,95,000 रुपए हमारे सुजानगढ़ मंडल शहर से खर्च हुए। सुजानगढ़ के ये कार्यालय का सौंदर्यीकरण की बात आई, तो कार्यालय हमारा सबसे सुदृढ़, पहले भी बहुत सुदृढ़ रहा है। यहाँ हमारे गाड़ी मेंटेन होती थी, सुरेंद्र जी तापड़िया यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े थे, तो यहाँ सुजानगढ़ शहर के पास गाड़ी होती थी अपनी खुद की। और इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए जो भी पुराने अध्यक्ष हैं, ये उनकी तपोभूमि रही है। हरीश जी पारिक, राम कुमार जी दादीश, मदन जी व्यास, इन सब का जो है यहाँ तपोबल है, उसकी बदौलत ही आज हम यहाँ पे सुजानगढ़ शहर में इतने पार्षद है, विधायक है, लोकसभा में सांसद है, उसकी वजह से हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ विजय सिंह जी बोरड, बुद्धि प्रकाश जी सोनी, वैद्य भंवरलाल जी, सुभाष जी पारिक, इन्होंने भी खूब काम किया। और इन लोगों ने जो हमारे जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनका सदा आशीर्वाद रहा है मेरे को। इस कोरोना काल के अंदर में हमने सबसे, मेरे क्या 13 तारीख को मेरी घोषणा हुई और 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया था। उसके बाद में सुजानगढ़ शहर में जितने भी बुजुर्ग लोग थे, मेरी कार्यकर्ताओं की टीम के साथ में उनको जाकर मिले और उनको साहित्य भेंट किया और उनका मान सम्मान किया। इस कोरोना काल के अंदर में पूरे सुजानगढ़ शहर में इस तरह का किया। लगभग 60 लोगों से हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। विभिन्न भामाशाहों के द्वारा इस अकाल के समय जब लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है, और उस समय हमारे को ये सहयोग करके और इन्होंने जो किया, मैं इनका कृतार्थ हूँ। और आज उसकी वजह से ये सौंदर्यीकरण का 4 चांद लग गया और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जितेंद्र सिंह जी जोधा के स्वागत के लिए गोपाल जी पारी, विकास जी सोनी, कृपया उनका दुपट्टा उठाकर स्वागत और सम्मान करें। को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन गणेश जी मंडावरिया से पूर्व चेयरमैन डॉक्टर विजय जी का स्वागत किया जा रहा है। आज ये कार्यक्रम बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे बीच में राठौड़ साहब एक छोटे से निमंत्रण पर इस कार्यालय का सौंदर्यीकरण और सुजानगढ़ के अंदर इस कोरोना के कार्यकाल में जिस ढंग से कार्यकर्ताओं के साथ जो भेदभाव हुआ है नगर पालिका के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और हम सब लोगों को सुनने के लिए
आज हमारे बीच में राठौड़ साहब पधारे हैं। हम राठौड़ साहब का और सूरत जिले की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समय समय पर हमारे सुजानगढ़ को आपने संभालते रहे हैं। हर परिस्थितियों में भी आप आकर के सुजानगढ़ की हर सुख बुख लेने में आपने जो हमें योगदान दिया है, इसके लिए मैं जिलाध्यक्ष जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पवन जी ने जब का कार्य उसमें लगे, लॉकडाउन लगने के कारण से बहुत सारी परेशानियां हुई, फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से लगातार हर वार्ड में जा करके सैनिटाइज का काम हो, चाहे किसी की पैकेट वितरण का कार्यक्रम हो, भामाशाहों को सहयोग लेकर के जो गरीब बस्ती थी वहां जा करके उन्होंने पैकेट बंटाने का जो काम किया है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से यहाँ जो काम हुआ है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा काम हुआ है। और हमारे कार्यकर्ता हर वार्ड में जाकर के और लोगों से पूछते थे क्या तकलीफ है क्या नहीं है। सब जगह शेड्यूल कास्ट वार्ड हो चाहे अन्य वार्ड हो, सब जगह जा करके हमारे कार्यकर्ता बड़ी टीम के साथ सब लोगों ने मिलकर काम किया। हमारे पूर्व मंडल अध्यक्षों ने भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और बहुत अच्छा काम किया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। निश्चित रूप से आज ये कार्यालय का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, कार्यालय का सौंदर्यीकरण समय समय पर होता रहा है, लेकिन आज ये जिस ढंग से एक मॉडर्न तरीके से देखो, हमारे सामने एक एलसीडी लगी है, हमारे इस रूम इस हॉल में 2 एसी लगी है, यहाँ वो बैटरी वाला वो इन्वर्टर लगा है और इसके अंदर शानदार पीओपी के द्वारा गांधाताओं की भामाशाहों से मिल करके और ये शानदार जो कार्यालय का निर्माण कार्य पुनः इसका सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, इसके लिए भी मैंने विशेष तौर से पवन जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने वास्तव में बहुत शानदार ये कार्य करके और सुजानगढ़ के अंदर ये कार्यालय बहुत पुराना है। जनसंघ का जब समय था यहाँ से जीते हैं, ये इसी कार्यालय के माध्यम से जीते हैं। ये हमारे दोनों ये चेयरमैन साहब बैठे हैं, ये इसी कार्यालय से यहाँ से नगर पालिका में हमारा बोर्ड बना है, हमारा सभापति और चेयरमैन बने हैं। निश्चित रूप से इसी कार्यालय के माध्यम से हमारे सुजानगढ़ की बीजेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे नवाचार कार्य हुए हैं जो आज जिले में आप लोग सब को पता है। जिस ढंग से हमारे क्षेत्र में जो विकास के काम हुए हैं, उस विकास के राज्य के अंदर जो विकास के काम हुए हैं, उस विकास के कामों की भी हमने हर वार्डों में, अभी आपने हमें एक परिपत्र दिया मोदी जी का, हर वार्ड में जाकर के जनसंपर्क करके उस कार्यक्रम को भी हमने बहुत बेखूबी से घर घर जाकर के हमने वो परिपत्र मोदी जी का घर घर जाकर पहुंचाने का काम किया। इसके साथ सैनिटाइज के माध्यम से घर घर जाकर के और इसे लॉकडाउन की जो विशेषता है उसमें कैसे रखना है, डिस्टेंस कितनी रखनी है, मास्क लगाना है, ये सब चीजें इस कार्यकाल में हमने काम करने का प्रयास किया है। विधायक महोदय, मैं कोरोना काल में हमने जो कार्य किए थे और जो सौंदर्यीकरण में जो कार्य हुआ है पार्टी कार्यालय में, उसका एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाया है, उसका हम प्रदर्शित कर रहे हैं टीवी में पीछे। कृपया सभी एक बार। लॉकडाउन के दौरान किए गए कार्यों का एक डिस्प्ले दिखाया जा रहा है सभी कार्यकर्ताओं और अतिथिगणों को। लॉकडाउन के तहत किए गए कार्यों का द्वारा किए गए लॉकडाउन के दौरान नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण और सहयोग के कार्यक्रमों का एक डिस्प्ले दिखाया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष विजय सिंह जी बोरड कृपया आगे आए और मेरा निवेदन पवन जी माहेश्वरी से कि उनको साफा और दुपट्टा उठाकर उनका स्वागत और सम्मान करें। पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह जी बोरड का स्वागत सम्मान किया जा रहा है राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के द्वारा और मंडल अध्यक्ष पवन जी माहेश्वरी के द्वारा। शुरू से आए हुए चंद्र प्रकाश जी शर्मा का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा निवेदन जिला अध्यक्ष पंकज जी गुप्ता से। हम सबका मार्गदर्शन करने एक छोटे से निवेदन पर मंडल अध्यक्ष और मेरे दोनों के छोटे से निवेदन पर अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर पधारे हम सबके नेता और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के मजबूत स्तंभ आधार आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़, पूर्व विधायक और बहुत ही सरल हृदय के धनी आदरणीय खेमाराम जी मेघवाल, जिला प्रमुख आदरणीय हरलाल जी सारण, मंच पर विराजमान नागौर देहात के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष गजेंद्र जी, पूर्व पालिका अध्यक्ष डॉक्टर विजय राज जी, ब्रह्मदत्त जी वैसा, गुरुदेव उपाध्यक्ष भास्कर जी शर्मा और सभी कार्यकर्ता साथियों, अभी पवन जी बता रहे थे कोरोना काल में सभी कार्यकर्ताओं ने हर स्तर पे खूब काम किया। साथियों, आपने देखा होगा
सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमारे नेता राजेंद्र जी राठौड़ ने सैनिटाइजर की टंकी अपनी पीठ पर लाद के और चूरू शहर की गली गली वार्ड वार्ड को सैनिटाइज किया और उनकी प्रेरणा से एक वातावरण बना और पूरे जिले के अंदर हम सब ने उसका अनुसरण किया। एक जिस प्रकार का सेवा कार्य राजेंद्र जी के नेतृत्व में चूरू विधानसभा में चला, 2-3 दिन पहले संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी भी आए थे और बड़े आश्चर्य के साथ कह रहे थे कि लगातार 70 दिन तक हरलाल जी आप लोग सेवा कार्य करते रहे, एक भी दिन ऐसा नहीं था कभी गौशाला के लिए तरबूज, समाज जीवन का एक भी ऐसा बिंदु नहीं था जो आदरणीय राजेंद्र जी ने कोरोना के काल के अंदर छोड़ा। खाद्यान्न की आपूर्ति, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, खाद्यान्न की आपूर्ति के बाद सैनिटाइजेशन, डिटॉल घर घर भेजना, चरण पादुका, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था, पशुओं के लिए तरबूज की व्यवस्था। और आपके मार्गदर्शन में और आपकी प्रेरणा से चूरू जिले के अंदर पीएम केयर्स का काम हो, चाहे खाद्यान्न वितरण का काम हो, आभार पत्र वितरण का कार्य हो जो कोरोना योद्धाओं के लिए, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का कार्य रहो, दाना पानी की व्यवस्था पक्षियों के लिए हो, चूरू जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने सभी विधानसभाओं के अंदर अभूतपूर्व कार्य किया। और इसी कड़ी में मैं सुजानगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, अभिनंदन करता हूं उनका कि कोरोना के काल में जब व्यक्ति घर से निकलने के लिए भी डरता था तो जिस मजबूती के साथ पवन जी महेश्वरी और उनकी पूरी टीम सैनिटाइजेशन का, खाद्यान्न वितरण का, आभार पत्र का काम जिस मजबूती से किया, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, कोरोना योद्धाओं को आप सबने सम्मान किया, मुझे जैसा बताया कि बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यालय का नवीनीकरण भी हुआ है, सौंदर्यकरण भी हुआ है। हम लंबे समय से इस कार्यालय में आ रहे हैं और युग के हिसाब से कुछ आवश्यकताएं पड़ती हैं, कुछ चीज़ों में चेंजेस आने चाहिए, इसकी जरूरत महसूस होती है। ये कार्यालय 1961 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ 1961-62 से इस कार्यालय के अंदर काम करते आ रहे हैं। ये भवन अपने आप में बोलने लगे तो आप समझे कितनी कहानियां ये अपने आप में बयां करेगा। कितने लोकसभा के चुनाव हुए, आज जो आप स्वरूप देख रहे हैं कि सुजानगढ़ विधानसभा अलग है, रतनगढ़ अलग है। पहले ये दोनों विधानसभाएं भी एक होती थी, पहले इसकी कैटेगरी भी अलग थी। कितने लोकसभा चुनाव गुजरे होंगे। अपने आप में एक ये दास्तां की एक कहानी कहने वाला, एक उपन्यास कहने वाला ये कार्यालय है। इस कार्यालय में मैं समझता हूँ राम कुमार जी दादीज, स्वर्गीय राम कुमार जी दादीज ने भी अपना खूब सारा समय दिया होगा, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया होगा। हरीश जी पारिक, स्वर्गीय कैलाश जी पारिक, स्वर्गीय मदन जी व्यास, विधायक रहे चुन्नीलाल जी, विधायक रहे रामेश्वर जी भाटी, खेमाराम जी वैसे तो अपना पूरा समय दे ही रहे हैं, रामलाल जी चौहान, विष्णु जी त्रिवेदी, झंवरमल जी बागड़ी, सुभाष जी पारिक, बुद्धि प्रकाश जी सोनी, वैद्य भंवरलाल जी, कितने ही कार्यकर्ता जिन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, मंडल अध्यक्ष के रूप में हमेशा इसकी किसी न किसी रूप के अंदर सेवा करते रहे। ये कार्यालय जीवंत है। इस कार्यालय की दीवारें भी बोलती हैं, एक लंबा इतिहास बोलती हैं। और आज पवन जी ने युगानुकूल समय के हिसाब से इसके अंदर जो परिवर्तन किए, जिस प्रकार का एक इन्होंने बीड़ा उठाया, मैं पूरे जिले की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। एक तो चूरू शहर का कार्यालय, एक ये है। आपने भी अपने पिछले कार्यकाल के अंदर इसी तरह से चूरू शहर के जो कार्यालय है उसको युगानुकूल बनाया था, एलईडी और एसी बना करके। तो सबसे पहला अभिनंदन तो आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ का, और दूसरा पवन जी महेश्वरी का कि जिन्होंने आदरणीय राजेंद्र जी का अनुसरण करते हुए इस कार्यालय को अपनी टीम के साथ, सिर्फ अकेले पवन जी का ही नहीं, इनकी पूरी टीम का भी अभिनंदन कि इसको युगानुकूल बनाया है। आज के समय में हम देख रहे हैं रैली वर्चुअल हो रही है, और अभी आपको जानकर के बहुत प्रसन्नता होगी कि पहली रैली जो हुई स्मृति ईरानी जी ने कि 35 लाख लोगों ने उसको देखा। दूसरी रैली आदरणीय जेपी नड्डा जी ने करी राजस्थान को डेडिकेटेड करते हुए, उसे 70 से अधिक लाख लोगों ने देखा। और 27 तारीख को आदरणीय नितिन जी गडकरी की रैली जो है उसको 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। तो समय के साथ चीजें बदलती हैं। दीनदयाल जी भी कहते थे कि व्यवस्थाएं युगानुकूल होनी चाहिए। पवन जी और इनकी टीम ने जिस प्रकार का बीड़ा उठा के, और बीड़ा ही उठाया नहीं, उसको अंजाम तक पहुंचाया, संकल्प से सिद्धि जो हम बात कहते हैं, तो
पवन जी और इनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इनके सारे साथी जिन्होंने जिस प्रकार से काम किया, आज के अवसर पर आपने हमें बुलाया, मान सम्मान किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे। मैं एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रहा हूँ जो दीर्घकालीन विस्तारक रहे हैं, जिन्होंने गंगानगर, पुष्कर और लाडू में अपने 2 साल तक अपना जीवन यापन किया है। घर बार छोड़कर बिना रोजगार के वो रहे हैं। निवेदन नौर्धन जी पुरोहित से कि वो आगे आए और कार्यकर्ताओं को दो सकते मंच आज के इस भव्य समारोह में कि आप भव्य साक्षी सभी मोतियों से महंगे कार्यकर्ता बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व केंद्रीय और प्रदेश स्तर ने एक नई नीति तहत ये निर्णय लिया कि आने वाले समय में हम युवा टीम को जिम्मेदारी दें, जिससे भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती की ओर आगे बढ़े। इसी क्रम में मैं चूरू जिले के हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय राजेंद्र सिंह जी एवं सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने पवन जी महेश्वरी जैसे युवा कर्मठ सेवाभावी कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी। बात यह है कि युवा कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता में फर्क ये है कि वो समय के साथ जो बदल जाता है वो निश्चित रूप से सफलता के आयाम हासिल कर लेता है। आज मोदी जी ने युवाओं को जो मौका दिया है, आज उसी का परिणाम है कि सुजानगढ़ में एक नई सोच क्रियान्विति आदरणीय हमारे दिलों की धड़कन पवन जी महेश्वरी ने इस कार्यालय को नया स्वरूप देकर सुजानगढ़ के कार्यकर्ताओं को एक नया जोश भरा है। मैं हृदय की गहराइयों से इनका आभार व्यक्त करता हूं। और पूर्व में जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने समय की आवश्यकता को मद्देनजर रखते इस कार्यालय में 4 चांद लगाए हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आज आप इस कार्यक्रम में पधारे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान राठौड़ साहब से निवेदन कि वो कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद स्वरूप आज के गरिमापूर्ण समारोह की अध्यक्षता कर रहे सुजानगढ़ शहर मंडल के अध्यक्ष सम्मानित पवन जी, पूरे जिले में इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाले हमारे जिलाध्यक्ष पंकज जी, हमारे जिले के शानदार और जानदार किसान नेता जिला प्रमुख हरलाल जी, हमारे समीप नागौर के जिलाध्यक्ष भाई गजेंद्र जी, सम्मान्य जोधा साहब, डॉक्टर वासुदेव जी, और आपके कई वर्षों तक आपका नेतृत्व करने वाले खेमाराम जी, मंच पर विराजे और मेरे सामने विराजित इस भारतीय जनता पार्टी की पताका को अपने मजबूत हाथों में थामने वाले दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन सभी भामाशाहों के प्रतिनिधि के रूप में इस कार्यालय के नवीनीकरण के में अपना श्रम देने वाले, अपना धन देने वाले उन कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यालय में अपने कर्म का मंदिर मानते हुए इसके सुंदरीकरण में रुचि दिखाई और इसका नया रूप प्रदान किया। आज जब हम सब लोग मिल रहे हैं, उस समय पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी के जकड़ में है, पकड़ में है। अपने आप को जो विकसित राष्ट्र कहते थे, जो अंतरिक्ष में भी नई खोजों में, नए अनुसंधान में हमेशा निरंतरता से जारी रहते थे, आज वो भी इस कोरोना वायरस का एंटीडोट और वैक्सीन नहीं बना पाए। WHO हमें बार बार ये कह रहा है कि अब जिस प्रकार के हालात हैं, इस कोरोना के साथ हमें अपने जीवन को जीने के लिए अपने जीवन प्रणाली को बदलना भी पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना भी पड़ेगा। ऐसे समय में जब हम दूसरे लोगों को ये शिक्षा देने की कोशिश करते हैं
किस बीमारी का बचाव ही इसका इलाज है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ी आवश्यकता है, 2 गज दूरी है बहुत ज़रूरी। हम बार बार अपने हाथ को धोएं, सैनिटाइजिंग का इस्तेमाल करें। ऐसे समय के अंदर हम सब लोग जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमें एक उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहिए। मैं समझता हूं कि हम सब लोगों से लोग कुछ उम्मीद भी करते हैं और मुझे कहते हुए गर्व भी है, जब वैश्विक महामारी कोरोना का पहला रोगी राजस्थान की विधानसभा के बजट सत्र के अंदर इटली के पर्यटक के रूप में राजस्थान में पहले रोगी की पहचान हुई, उस समय विधानसभा में बहस को बीच में रोकते हुए मैंने, नेता प्रतिपक्ष ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, तीनों ने कहा कि हम सवाल सरकार से कोई सवाल भी नहीं करेंगे, कोई जवाब भी नहीं करेंगे, हम कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करेंगे, हम हमारी चिकित्सा व्यवस्था पर कोई सवाल भी खड़ा नहीं करेंगे। हमारे जिस प्रकार के मानव संसाधन है चिकित्सा की दृष्टि से, हमारी जिस प्रकार की आधारभूत संरचना है चिकित्सा की दृष्टि से, इन सब को स्वीकार करते हुए सरकार के हर कदम के साथ इस राजनीतिक लक्ष्मण रेखा को हम अभी समाप्त करते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को कहा, हम आपके हर कदम के साथ हम सक्रियता से आपके साथ रहेंगे। हम मुख्यमंत्री जी से मिले, मुख्य सचिव जी से मिले, नेता प्रतिपक्ष मिले, प्रदेश अध्यक्ष मिले, मैं मिला और हमने अपने सुझाव भी दिए। परंतु मुझे अफसोस इस बात का है, जब अभी बताया गया सेवा भारती एक सेवा का लंबा इतिहास है। इस वैश्विक महामारी के अंदर जब लोग अपने घरों में कैद हो गए, हमारा वो श्रमिक जो रोज कमाता है, रोज खाता है, बेसहारा हो गया। हमारा जो पशुधन जो आज किसी न किसी कारण से लावारिस है, वो भूख से और पानी से तड़पने लगा। और उस समय जब इस प्रकार की संस्थानों ने आगे आकर सेवा के काम को प्रारंभ किया, उसको रोक देना, राजनीतिक चश्मे से उसको देखना, मैं समझता हूँ उसके बाद हम लोगों ने सरकार को चेताने की बात भी की। आज जिस प्रकार की राजस्थान में हालत है, आज संक्रमित लोगों की संख्या में निरंतर ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इसमें ठहराव नहीं है। आप मृत्यु को प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 350 को पार कर गई। 16,000 से ज्यादा हमारे संक्रमित लोग हो गए। ऐसे समय के अंदर आप सब लोगों की, हमारी भूमिकाएं निरपेक्ष रूप से मानवता की सेवा की रहनी चाहिए। गांधी जी ने कहा था, परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सो नहीं अजमाई। यही तो समय जब लोग हमें अलग से देखें। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो अभी 2 मिनट का वीडियो मैंने देखा, पवन जी, मैं आपको और आपकी टीम को साधुवाद भी देना चाहूँगा। यहाँ वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लेकर आपने इस शहर के अंदर इस कोरोना के युद्ध में एक अपने आप को शामिल करने का काम, जिस प्रकार की विश्व की हालात, अपने आप को इस दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था कहने वाला अमेरिका आज छिटक कर खड़ा है। ब्रिटेन की हालत देखें, ऑस्ट्रेलिया की हालत देखें। और ऐसे समय में जब चुनौती है और चुनौती में अवसर ढूंढने का काम अगर कोई कर सकता है तो हमारे देश के लोकप्रिय नेता, हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। कोरोना के प्रबंधन के लिए और पहले लॉकडाउन से लेकर, जनता कर्फ्यू से लेकर, ताली थाली के बजाने से लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए कांग्रेस के मित्रों ने। उन सबका एक ही जवाब, ये कोरोना, ये वैश्विक महामारी एक जगह नहीं थी, पूरी दुनिया में थी। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हिसाब से अपना प्रबंधन किया, चीन ने अपने हिसाब से प्रबंधन किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया। पर इन सब में जिस प्रकार का प्रबंधकीय काम हुआ, एक गैलप, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, इस प्रकार के वैश्विक जब कभी भी कोई घटनाएं होती है तो अपना एक सर्वेक्षण करते हैं कि किस मुल्क के लोगों ने अपने नेता के साथ कदम से कदम मिलाकर और किस प्रकार का प्रबंधन सरकार ने किया। गैलप का सर्वे अभी आया, उसमें पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कोरोना के विरुद्ध में लड़ाई
और कोरोना का प्रबंधन किया तो हमारे विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, ये जन प्रोसेस का कह रही है। आज चीन का मामला आपके सामने है। मुझे अफसोस है, जब कभी भी सामरिक महत्व की कोई बात हो, पड़ोसी मुल्क हमारी सीमाओं पर आकर मां भारती की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना चाहे। आपको याद है, आपने देखा होगा हम समाचार पत्रों में, हमारे सैनिक के कंधे पर बंदूक थी पर हाथ से लड़ रहा था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि ये थी कि जब कभी भी किसी प्रकार का तनाव होगा तो हमारा सैनिक उस समय आयुध उसका वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। अचानक संघर्ष हुआ और चीन के लोगों ने धात लगाकर हमला किया। हमारे 20 सैनिकों ने शहादत प्राप्त की, तो उसके बाद चीन को भी अपना हिसाब पूरा करना पड़ा। आज उसी ऐसे संक्रमण काल के अंदर कांग्रेस के नेता सवाल कर रहे हैं, चीन ने कितनी भूमि दबाई, नरेंद्र मोदी जी बताएं, और कितने सैनिक मरे, किस प्रकार के सवाल। आज मैं हमारे मुख्यमंत्री जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। मैं समझता हूं इस मुल्क के अंदर सब कुछ हो सकता है, पर जब कभी भी पड़ोसी मुल्क ने आंख दिखाने का काम किया, मुझे याद आ रहा है चूरू के अंदर हमारे यहाँ कैप्टन हमीद ने जान दे दी हिंदू पाक युद्ध के अंदर। उस समय कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पार्टी नहीं। आज इस प्रकार का काम कर रहे हैं। आज मैं जब आपके बीच में बोल रहा हूँ तो यहाँ के एमएलए साहब, यहाँ के मंत्री साहब गंभीर रोग से ग्रसित होकर वेदांता में अपना इलाज ले रहे हैं। ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि वो स्वस्थ रहें, वो स्वस्थ रहकर हमारे बीच में आए। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, पर मानवीय संबंध अपनी जगह पर है। ऐसे समय के अंदर मेरा आपसे सबसे निवेदन है, इस कोरोना के विरुद्ध युद्ध में हमें राजनीतिक धारा के साथ नहीं, हमें मानवता के साथ, मानव कल्याण के साथ, इस वायरस के साथ हमारा कोई व्यक्ति इसके चपेट में आकर जीवन को संकट में नहीं डालने, उस भाव से हमें काम करना चाहिए जिस भाव से आपने काम किया। अभी जिस प्रकार पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, पूरे विश्व के अंदर पूरे आर्थिक आधार पर आज हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में 2019-20 को कह रहे हैं तो हमारी जीडीपी 1.9 पर आकर खड़ी हो जाएगी। हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, पर उसके बीच के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया, हमारे जीडीपी का 10.5%, आज तक मैंने नहीं देखा कोई इतना बड़ा पैकेज आया होगा जिसमें जीडीपी का 10.5%, 20 लाख करोड़ रुपए हर वर्ग के लिए, ताकि अपनी गड़बड़ाई अर्थव्यवस्था के साथ आदमी आत्मनिर्भर होकर खड़ा हो जाए। ये करिश्मा है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि आज जब उन्होंने कहा कि जनता कर्फ्यू है। कभी आपने सुना कर्फ्यू हो और सड़क पर एक पुलिस वाला नहीं हो? कभी आपने सुना कि हम चाहे किसी पार्टी के हो, कुछ भी हो, एक आह्वान पर उस कोरोना वायरस के जो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी सुरक्षा कर रहे थे, उनका सम्मान के लिए हम घरों से निकलकर ताली बजाएं, थाली बजाएं? कभी आपने सुना एक साथ अंधेरा हो जाए और उसके बाद हम दीपक के माध्यम से पूरे राष्ट्र को एक एकता की माला में पिरोने का काम करें? ये कमाल हमारा नेतृत्व का। इसलिए इस अवसर पर कोई लंबी बात नहीं कहूँगा, पर हमारी भूमिकाएं अलग अलग समय पर बदलती हैं। हम राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, हमने पंचनिष्ठाओं का संकल्प ले रखा है, परंतु आज बदली व्यवस्था के अंदर हम सामाजिक सारोकारिता के साथ जुड़कर सेवा के भाव को पहले आगे रखेंगे। राजनीति करते हैं, राजनीति करते रहेंगे, पर जिन लोगों ने ऐसे संक्रमण काल के अंदर सेवा को प्राथमिकता दी, जनताओं ने सर माथे पर हमेशा बढ़ाती रही है। आज बहुत सी योजनाएं हैं इस आत्मनिर्भर भारत के अंदर, आप लोग विराजे हैं। इसमें 5,000 करोड़ की व्यवस्था की स्ट्रीट वेंडर के लिए, कि सामने रेडी वाले खड़े हैं और खड़े हैं, बहुत छोटा सा फार्म है, दो 10,000 रुपया बैंक से लाओ, इसमें कैटलिस्ट की भूमिका आप क्यों नहीं निभा सकते? आज हमें 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है किसान क्रेडिट कार्ड के साथ। हमारे जो वंचित लोग हैं उन केसीसी के साथ जोड़कर उनको सॉफ्ट लोन देने की, हम इसमें क्यों नहीं योगदान कर सकते?
अगर आप देखो एमएसएमई के अंदर 3 लाख करोड़ बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के दे रहे हैं, 1 लाख तक उसका मूलधन जमा करने की जरूरत नहीं। इस सारे पैकेज को आप पढ़ो और किस प्रकार आम आवाम की बिगड़ी अर्थव्यवस्था में इस पैकेज के माध्यम से हम उनका सहयोग कर सकें, उसके बारे में अपने को चिंता करनी थी। हमारे कोरोना के विरुद्ध में इस संकट के समय पर जो जान जोखिम में डालकर जो योद्धा है, हमारे वॉरियर्स है, उनके सम्मान में, उनके सहयोग में अपने को योगदान देना है। नगर परिषद का चुनाव आएगा, लड़ेंगे, दूसरी कमियां होंगी उसके साथ भी लड़ेंगे, पर इस समय उस राजनीतिक लड़ाई से पहले कोरोना के विरुद्ध लड़ाई, उस लड़ाई के अंदर हम सब लोगों को जुटना है। मैं थोड़ा सा अपने आप को ऐसे इसलिए कर रहा था, मैं कह भी रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हम इस कार्यक्रम में भी करते तो अच्छा लगता, पर मैं पवन जी को कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। शुरुआत है, प्रारंभ है। राजनीति के अंदर नींव के पत्थर में त्यागी लोग जब रहते हैं, राम कुमार जी जैसे, त्रिवेदी साहब जैसे दूसरे लोग, तभी तो ये अट्टालिका खड़ी होती है जिस पर हम कह सकते हैं कि इस हमारा इतना शानदार, जानदार, चमकदार संगठन खड़ा है। किसी ने आहुति के रूप में श्रम दिया है, समय दिया है, किसी ने गुमनामी में रहकर इस संगठन के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्हीं को आज हम श्रद्धा के साथ देखेंगे तो निश्चित तौर पर जब नींव मजबूत होगी तो कंगूरे भी चमकने का काम करेंगे। आप सब लोग इस अवसर पर आए, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, क्योंकि आज का इस दिन भी ऐसा ही है। और मैं तो इस अवसर पर पहली बार सुजानगढ़ लंबे समय बाद आया हूँ। गौरलाल जी आज गंभीर रूप से बीमार है। हम सब लोग उनके स्वास्थ्य की कामना भी करें, राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहेंगे तो वो स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए, हमारे सबकी कामना रहनी चाहिए। और मैं पवन जी, आपके इस छोटे से कालखंड में आपने जो सेवा का अमिट काम किया है, ये 2 मिनट के वीडियो के माध्यम से देखने की बात हुई और एक लगा के पार्टी में वाइब्रेशन पैदा कर दिया आपने। इसमें ये नहीं कहता कि आपसे पहले लोगों ने काम नहीं किया होगा, बहुत अच्छा काम किया। और सभी को साथ लेकर चलना, सबका साथ होगा तभी तो सबका विकास होगा और तभी तो सबका विश्वास होगा। यही तो मूल मंत्र हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसी को अंगीकार करते हुए आप इस संगठन की बात को आगे बढ़ाएं। आप सबका सहयोग इनके साथ रहे। इसी कामना के साथ आने वाले समय में हम राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, पूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में दोबारा मिलेंगे। आज हम राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता को भी अपने इस कर्म के साथ जोड़ें। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 भामाशाह शेष हैं, जनाब सद्दाम जी। भामाशाह सम्मान में सद्दाम जी का स्वागत किया जा रहा है, दुपट्टा उड़ाकर। रिचपाल जी बिजानिया का सम्मान किया जा रहा है भामाशाह सम्मान के लिए। प्रकाश जी सोनी का स्वागत किया जा रहा है भामाशाह सम्मान, जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है। बेटी है, उनकी पूरी मन से इच्छा थी आपका स्वागत और सम्मान करें। एक बार महिला मोर्चा से निवेदन की भाई साहब का स्वागत करें। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान किया जा रहा है राजेंद्र सिंह जी का। गजेंद्र सिंह जी। निश्चित तौर पर लंबे अंतराल के बाद चूरू जिले सहित आज 8 जिलों में टिड्डी का प्रकोप है और राज्य सरकार इसमें माकूल कदम नहीं उठा रही है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को 16 करोड़ रुपए की राशि इसलिए दी है कि वो जहाँ भी ट्रैक्टर किराए पर लेने की आवश्यकता हो ट्रैक्टर किराए पर दें, निःशुल्क कीटनाशक उपलब्ध करवाएं और ये भी कहा है कि और भी उनको पैकेज की आवश्यकता है, सरकार केंद्र सरकार देने को तैयार है। पर सिवाय बयान देने के राज्य के कृषि मंत्री दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी इसमें कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। और विशेष बात यह है कि एसडीआरएफ के नॉर्म्स में जब इस नुकसान को शामिल कर लिया गया है, विशेष गिरदावरी करने में भी कोताही जिला प्रशासन और सरकार बरत रही है। मैं समझता हूं सरकार का असली चेहरा, किसान विरोधी चेहरा सामने आ गया है। मुख्यमंत्री से तमाम कांग्रेस नेता आरोप लगाए, प्रधानमंत्री ने चाइना का नाम लिया कल मन की बात में। मैं समझता हूं कि अगर चाइना के राष्ट्रपति जिस भाषा को बोले उसी भाषा को दोहराकर कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री जी बयान दें, इस प्रकार के सामरिक महत्व पर इस प्रकार का बचकानी बात कहे, ये जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ये समय जब हमारे सामने हमारे पड़ोसी मुल्क के बारे में कोई बात कही जाए, देश की एकता, देश की अखंडता
और राष्ट्रीयता की भावना को मद्देनजर रख के करनी चाहिए। आपस की राजनीति चलती रहेगी, पर विदेश के विशेष तौर पर पड़ोसी मुल्क में जहाँ तनाव हो वहाँ इस प्रकार का बयान देना मैं उचित नहीं मानता। सर, कोरोना जागरूकता पखवाड़ा चल रहा है और आज सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई, क्या कहना है? मैंने अपने भाषण में भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना विशेष तौर पर हमारे राजनीतिक दलों के लोगों का, चूँकि हमारा अनुसरण लोग करते हैं और मैंने इस पर नाराज़गी भी व्यक्त की, होनी चाहिए थी। देखिए, राजस्थान सरकार से जब बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं कि बिजली की कटौती है नहीं, जबकि है घोषित कटौती लगातार है। लगातार मानसून में विलंब हो रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है। उसी के बीच में इस गर्मी के अंदर विद्युत कटौती इस सरकार का असली चेहरा है। आम उपभोक्ता परेशान है, बिजली के बिल में करंट दिखाई दे रहा है, तारों में करंट गायब होता जा रहा है। पार्टी में किसी प्रकार की कोई खींचतान नहीं है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कोई काम कर रहे हैं तो मंडल अध्यक्ष से चर्चा करके, उनसे राय करके ही कर रहे हैं। हम सब एक हैं और सब एक होकर के निश्चित रूप से सुजानगढ़ नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि सब एक हैं, पर ये देखने में आ रहा है कि युवा मोर्चा ये कार्यक्रम में मुख्य पार्टी में आ रही है, मुख्य पार्टी के कार्यक्रम में युवा मोर्चा नदारद है और ये कार्यक्रम है। इस बारे में आप क्या करें? युवा मोर्चा के अध्यक्ष पार्टी के अध्यक्ष से राय करके ही काम करते हैं। कार्यक्रमों की बहुत पार्टी की अधिकता है, रोज कार्यक्रम आते हैं, हो सकता है हर कार्यक्रम में हर कार्यकर्ता ना पहुंच पाए। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के नवीनीकरण एवं लॉकडाउन के जो समय में, कोरोना के समय में जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाए जा रहे थे, उनके भामाशाह जिनका सम्मान किया गया, रिचपाल जी बिजाणिया, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे और आपके अनुभव सुनना चाहेंगे। जी बस, वंदे मातरम। कोरोना के समय इस महामारी में पार्टी के नए मंडल अध्यक्ष बने पवन जी महेश्वरी, उनके नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला और एक युवा कर्मठ कार्यकर्ता को शीर्ष नेतृत्व ने मौका दिया है और एक अलग ही अनुभव मिला है उनके साथ काम करने का। कोरोना के समय में पार्टी ने जो आदेश दिए, ऊपर से जो आदेश आए, उनका पूरा का पूरा सम्मान हुआ। इस कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पूरा पार्टी का कार्य किया गया और पार्टी संगठन दोनों ने मिलकर, एक हमारे सुजानगढ़ में भाजपा कार्यालय है, उसका नवनिर्माण करवाया। इतने सालों से अच्छा था, उसको और अच्छा किया गया, अच्छा था उसको और अच्छा किया गया। इसमें भी काफ़ी कार्यकर्ताओं का, काफ़ी भामाशाहों का, काफ़ी व्यापारियों का भी सहयोग रहा है और सभी को मिलकर कार्य करने के लिए पवन जी भाई साहब लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का नवीनीकरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें भारतीय राजनीति के राजस्थान के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ ने लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न करवाया। भामाशाह जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, ये नवीनीकरण का कार्य हुआ है। पवन जी सोनी हमारे साथ में हैं, जो खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। किस तरह का अनुभव करते हैं इससे? आपने जो ये भामाशाह के रूप में आपने सहयोग भी आपने प्रदान किया है, तो किस तरह का अनुभव रहा? हमने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से और सभी नागरिकों के सहयोग से करीब 2000 से ज़्यादा किट हम ज़रूरतमंदों को पहुँचाए हैं और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी अपनी तरफ से कराई थी और अच्छा लगता है कि आगे होकर समाज के लिए अपन कुछ कर सकें। पवन जी जब से अध्यक्ष बने हैं, जिस तरह से युद्ध गति से यहाँ पर विकास कार्य जो कार्यालय में हमने देखे, तो उस कार्यालय में आप यहाँ पर आए, किस तरह का अनुभव रहा आपको? पवन जी वैसे भी सेवा भाई हैं और कर्मठ आदमी हैं, वो काम करना भी जानते हैं और काम कराना भी जानते हैं और सबसे मिलनसार व्यक्तित्व है पवन जी का। तो उनके कहने का, काम करने की छवि ऐसी है, साफ़ सुथरी छवि है कि लोग शहर से उनके साथ तैयार रहते हैं किसी काम में जुड़ने के लिए। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय नवीनीकरण में। लॉकडाउन के समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से जन सेवा की गई और लोगों का सहयोग किया गया, सैनिटाइजिंग किया गया, उन सभी कार्यों में जो भी भामाशाह रहे उन सभी का सम्मान किया गया। और इस उपलक्ष्य पर जिला नेतृत्व के कई पदाधिकारी गण भी यहाँ पर पधारे और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जो कि विधानसभा नेता उत्तर प्रतिपक्ष हैं, वो भी पधारे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी किया। लगातार इसी तरह के कार्यक्रम देखते रहें। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी सुनील स्वामी के साथ। आप सभी का धन्यवाद।